हेलो एवरीवन। आज हम सर्ड्स और इंडाइसेस से स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में घातांक और करनी कहते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है हर बार। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सी टेट के 2014 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को ना सिर्फ सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना है और इसी के साथ क्वेश्चन को देख के एक आइडिया भी लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके अपॉन में जो वैल्यू है इसको देख के आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर भी कुछ ऐसी वैल्यू बनने वाली है जिससे ये शायद कैंसिल आउट हो जाए और फिर हमारे पास एक वैल्यू बचे, क्योंकि ऑप्शंस देख के आप देख सकते हैं कि एक एग्जैक्ट कोई वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर यहाँ से हम 3 की पावर 500 कॉमन लें तो अंदर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 16 एंड अपॉन हमारे पास यहाँ पे है 3 की पावर 500 प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 500 तो यहाँ 502 था तो हमने 3 की पावर 500 कॉमन ली तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बच गया और यहाँ पे हमारा बचा 1। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 प्लस 16 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस 2। 3 की पावर 500 और 9 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 8 प्लस 16 एंड 3 की पावर 500 प्लस 2। अब हम यहाँ से 3 की पावर 500 और यहाँ पे 8 है इंटू में तो 8 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 500 और ये 16 है इसलिए यहाँ पे बचेगा 2 और नीचे है 3 की पावर 500 प्लस 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये रीट 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे हम 4 की पावर जो 95 है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास बचेगा 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1 और प्लस 1 एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया गया है k इंटू 4 की पावर 95। तो देख सकते हैं ये कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 की स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 प्लस 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 1 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारी मिलेगी 13। तो हमारा आंसर होगा सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंटेंट जो है वो उस पे हमारा ध्यान रहेगा, ना कि लेंथ पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो रीट एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना रहता है। तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इस तरीके के ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे और हमें पूछा है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है। तो सॉल्व करेंगे हम।
यहाँ पे दिया गया है √3 की पावर 5, यानी √3 है वो 5 टाइम है, तो √3 को लिख लिया हमने 5 टाइम। मैं काफ़ी इजी वे में कराने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती थी 3 की पावर 5/2 करके, लेकिन इस तरीके से कराना भी सही है। ये है 9 का स्क्वायर और यहाँ है 3 की पावर n इंटू 3√3। तो हम सब जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो इसको आप लिख सकते हो 3 एंड इसको भी लिख सकते हो, तो 3 इंटू 3 इंटू √3, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3√3। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ हम यहाँ से, तो 3 इंटू √3, 3 इंटू √3। अब हमारे पास यहाँ पे है 3 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n। तो यहाँ पे जो 9 है इसको हम 3 की पावर में चेंज कर देते हैं, ताकि हम फिर पावर्स का कंपैरिजन करके n की वैल्यू निकाल सकें। तो 3 इंटू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे 3 इंटू, तो आप सब जानते हैं कि इस तरीके से जब सिचुएशन होती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर हो गई 4 इक्वल टू 3 की पावर n। एन यहाँ पे 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 4 है, ये ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर n। कंपैरिजन कर सकते हैं, n की वैल्यू 5 हमें मिलेगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड हैं मैथमेटिक्स के, तो उन सब पे मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊँ। एंड कोरोना क्राइसिस के टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहते हुए आप भी सबकी हेल्प कीजिए और कोरोना को हल्के में ना लीजिए। कोरोना के लिए यहाँ प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह इन सब का ख्याल रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।